50 साल में कहां से कहां पहुंच गया हिंदी सिनेमा। राम तेरी गंगा मैली से टॉक्सिक तक, एक कपल, एक बंद गाड़ी और उसी गाड़ी से जुड़ा हुआ एक माइंस का लीवर। जैसे जैसे गाड़ी हिलती है वैसे वैसे मौत नजदीक आती जाती है। ये सीन किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं है, ये सीन है हिंदी फिल्म टॉक्सिक के टीजर का। अब सवाल ये नहीं है कि ये सीन सही है या गलत, असली सवाल ये है कि क्या ये सीन हमें चौंकाता भी है। अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हिंदी सिनेमा हमें बहुत आगे ले आया है। और इस वीडियो में हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले 50 सालों में असहज या अतिरंजित चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गईं। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि एक दौर था जब शरीर दिखना ही बगावत माना जाता था। 1978 में आई सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर ने जीनत अमान के जरिए पहली बार देह को दर्शन और आकर्षण की बहस में रखा। फिल्म की रिलीज के दौरान इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और राज कपूर के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का कानूनी मामला दर्ज किया गया था। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फैसला राज कपूर के हक में आया। चर्चा चलती रही, बात पुरानी हो गई, लेकिन असली भूचाल आया 1985 में। आज ये सीन शायद किसी को खास ना लगे, लेकिन उस वक्त ये अखबारों की हेडलाइन बन गया था, संसद की बहस बन गया था और समाज का डर। खास ये रहा कि साल 78 में जो मामला कोर्ट तक चला गया, इस बार मामला जुबानी जमा खर्च तक ही रह गया। 7 सालों में इतनी नॉर्मलसी आ चुकी है। जाहिर है सिनेमा को बल मिला, वो आगे चल पड़ा, वो आगे बढ़ता गया और दर्शक उसके साथ हमराही हम कदम माफिक। 90 के दशक में हिंदी सिनेमा ने प्यार को खूबसूरत बनाना शुरू किया। छोटे स्कर्ट, क्लोज डांस और कैमरा जो काफी दूर पर था अब वो थोड़ा और पास आने लगा। लेंस बदलने लगे, मामला वाइड से क्लोज पर आ चुका था। लेकिन 1996 में एक सीन ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया। राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान और करिश्मा कपूर का लिप किस, इतना लंबा कि लोग सीटियां भी बजा रहे थे और सवाल भी उठा रहे थे। फिर वही जुबानी जमा खर्च, सिनेमा आगे बढ़ चला। ये इस बात का पहला संकेत था कि जो असहज था वो अब पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल नहीं रहा। थोड़े नुक्ते रहेंगे पर मामला डाइजेस्टेबल है। 2000 से 2008 तक सेक्स सोल्ड आउट हो गया। 2000 के बाद सब कुछ बदल गया। केबल टीवी आया, एमटीवी आया और देह मार्केटिंग टूल बन गई। फिल्म की कहानी चाहे जो हो, पोस्टर और प्रचार में प्रोमिनेंट पार्ट हो गई बॉडी, बजाहिर फीमेल बॉडी, जिसमें बिपाशा बासु ने सेक्स को कॉन्फिडेंस दिया और मर्डर के साथ किसिंग सीन ट्रेलर में आने लगे। अब सेक्स स्टोरी का हिस्सा नहीं, स्टोरी बेचने का तरीका बन गया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, रियलिज्म का दौर। 2010 में आई लव, सेक्स और धोखा। कोई गाना नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ रॉ रियलिटी। रॉ है तो अच्छा है, रॉ है तो सच्चा है टाइप। और फिर आया कयामत का साल 2012 और रुपहले पर्दे पर अवतरित हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर। गालियां, खून, सेक्स, सब कुछ बिना सफाई, बिना किसी अपराध बोध के। और गालिबन यही डिपार्चर पॉइंट बना। यहाँ से हिंसा और नग्नता नॉर्मल होना शुरू हो गई। अब बहुतायत घरों में वैसे सीन आने पर कोई रिमोट खोजने की जहमत नहीं उठाता। सिनेमा तो लेवल अप हो चुका था, अब बारी थी नायक के बदलने की, एक लेवल अप जाने की। कबीर सिंह में हिंसा कोई सीन नहीं थी, वो कैरेक्टर था। और ये बात डराती है। नायक गुस्सैल है, कंट्रोलिंग है और फिर भी हीरो है। वो सरेआम नायिका को मारता है, खुलेआम उल्टी सीधी हरकतें करता है, जहां देखो वहां सेक्स के लिए उतारू है, पर सब नॉर्मल। आज तेरे इश्क में जैसे किरदार इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। रोमानियत में जिसे पागलपन और दीवानगी का दर्जा दिया जाता है, सिनेमा उसे एग्रेसिव आशिक करार देता है। ओटीटी ने इस आग में घी डाल दिया। सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, मामला लिमिटलेस है और फिर आई एनिमल। क्या ही कहने, हिंसा अब स्टाइल है, क्रूरता अब एंटरटेनमेंट है। ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो गए। और अब टॉक्सिक, जहां सेक्स, थ्रिल और मौत सब एक ही फ्रेम में है। फिल्म अभी आई नहीं है, वो कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।